हेलो, वेलकम टू द सुपर स्काई क्लासेस। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो मेनली यूनिट बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम उसके आगे के कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आगे हम कोशिश ये करेंगे कि अपने क्वेश्चंस में और वैरायटी लेकर आएँ। तो चलिए अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बल की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ फोर्स। सो हम यूनिट ऑफ फोर्स के लिए हमें सबको पता होना चाहिए कि फोर्स इज इक्वल टू होता है आपका मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड मास का यूनिट होता है आपका kg एंड एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एक यूनिट निकल के आता है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ देखना होगा कि हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, यहाँ पे ये ऑप्शन मिस्टेक लिखा हुआ है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इसके अलावा ये ग्राम में हमारा SI यूनिट नहीं होता है एंड ये भी हमारा SI यूनिट नहीं है। करेक्ट ऑप्शन होगा आपका kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसी एक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही हम बोलते हैं 1 न्यूटन। ओके, सो फोर्स का हमारा अनदर जो यूनिट होगा वो 1 न्यूटन होगा, एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी SI इकाई सही रूप में सुमेलित नहीं है? तो अगर हम यहाँ पे, हमें मैच का क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तो हमको फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है और दूसरा हमें उसके आगे उसका यूनिट दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा जो ऑप्शन है वो सही रूप से मैच नहीं है। तो अगर यहाँ देखते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है और कल भी हमने डिस्कस किया था कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। सो हर्ट्ज होगा, तो ये करेक्ट है। मैग्नेटिक फ्लक्स, और इसका यूनिट यहाँ पर टेस्ला दिया हुआ है। मैग्नेटिक फ्लक्स होता है आपका जो कि फाई से डिनोट किया जाता है, एंड मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है आपका वेबर, जिसे हम इस तरह से सिंबल से डिनोट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट होता है वो वेबर होता है, और टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड अगर कहीं बोल दे तब उसका यूनिट आपका टेस्ला होगा, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर। तो ये ऑप्शन आपका जो है वो करेक्ट मैच नहीं है। आपके रिमेनिंग ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये प्रेशर का पास्कल दिया हुआ है, और ये ठीक है, आपका प्रेशर का जो है SI यूनिट पास्कल होता है, एंड प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो फोर्स का यूनिट हो जाता है न्यूटन, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एंड 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम 1 पास्कल बोलते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, और इसका ऑप्शन सीमेंस। तो हमारा करेक्ट जो आंसर यहाँ पूछा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो मैच नहीं है, करेक्टली मैच नहीं है। तो करेक्टली मैच हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन नहीं है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट आप याद रखिएगा, वेबर इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विस्थापन की SI यूनिट पूछ रहा है। सो SI यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो, दोनों का SI यूनिट, दोनों लेंथ को डिनोट करते हैं, और लेंथ का SI यूनिट आपका जो है वो मीटर होता है। अगेन मैं आपको बता दूं कि हमारे 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, उनके 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं, और लेंथ उसमें से एक फंडामेंटल यूनिट होता है हमारा, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका यूनिट हमारा मीटर होता है। इसके अलावा किलोमीटर जो है
वो डिस्टेंस मेजर करने के लिए ही हम अनदर यूनिट यूज करते हैं, पर हमसे यहाँ एसआई यूनिट की बात की गई है, तो किलोमीटर हमारा एसआई यूनिट नहीं होता है। सेंटीमीटर भी लेंथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, बट सेंटीमीटर भी एसआई यूनिट नहीं होगा। एंड मीटर पर सेकेंड ये हमारा वेलोसिटी या फिर स्पीड का यूनिट होता है, तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विभवांतर की एसआई यूनिट बोल रहे हैं। विभवांतर या फिर इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर, गलत लिखा हुआ है। विभवांतर को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश में उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। एंड पोटेंशियल डिफरेंस को हम V से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट आपका वोल्ट होता है। इसको एक और नाम भी देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस के नाम से आ सकता है। हिंदी में इसको विभवांतर बोलते हैं। और तो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड ये वॉट जो है वो पावर का यूनिट है, कूलाम आपका इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट होता है, एंड जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, चुंबकीय फ्लक्स। ओके, चुंबकीय फ्लक्स का यहाँ पर हमसे यूनिट पूछा गया है, तो चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट हमारा हो जाएगा, अगेन मैंने अभी बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स या फिर चुंबकीय फ्लक्स, इसका यूनिट आपका होता है, करेक्ट ऑप्शन है वेबर। ठीक है, इसके अलावा पास्कल जो है वो प्रेशर का हो जाएगा। हेनरी है, ये आपका इंडक्टेंस का यूनिट होता है। सेल्फ इंडक्टेंस आ जाए, सेल्फ इंडक्टेंस जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, या फिर सिर्फ इंडक्टर बोल दे, इंडक्टर कॉइल। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नाम से अगर आता है तो उसका जो यूनिट होता है वो हेनरी होगा। एंड फेरेड जो है वो आपका कैपेसिटेंस का होता है, याद रखिएगा, कैपेसिटेंस जिसे हम C से डिनोट करते हैं, एंड C इक्वल्स होता है Q अपॉन B, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ओके, सो कैपेसिटेंस जो है इसका यूनिट होता है आपका फेरेड, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वेबर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, शक्ति की अंतरराष्ट्रीय इकाई या फिर एसआई यूनिट। ठीक है, पावर की एसआई यूनिट पूछ रहा है। पावर की एसआई यूनिट आपकी जो है वो वॉट होती है, क्योंकि पावर इज इक्वल टू आपका वर्क अपॉन टाइम, एंड इसका यूनिट जूल पर सेकेंड, तो 1 जूल पर सेकेंड को ही हम जो है वो 1 वॉट बोलते हैं। ठीक है, तो एसआई यूनिट आपका वॉट हो जाएगा। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए। यहाँ अर्ग दे रखा है, अर्ग ये हमारा जो है एनर्जी का सीजीएस सिस्टम में यूनिट होता है, ये एनर्जी का यूनिट है, पर ये एसआई यूनिट नहीं है, ये सीजीएस सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड वाले सिस्टम में आपका यूनिट होता है एनर्जी का। किलोवाट जो है वो आपका अगेन पावर का यूनिट है, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। हमसे यहाँ एसआई यूनिट पूछा है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा कि हमसे कौन सा यूनिट पूछा जा रहा है। जूल अगेन एनर्जी का एसआई यूनिट होता है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है, जी के मान की एसआई इकाई वही है जो कि एसआई इकाई है, या फिर इंग्लिश में देख लेते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ द वैल्यू ऑफ जी इज द सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ। जो गिवन हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किसका एसआई यूनिट जी के एसआई यूनिट के सेम होता है, ये हमें बताना है। तो जी अगर हम बात करें, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू
ग्रेविटी, तो ये ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, उसके वजह से यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन जब लगता है तो उसको हम जी बोलते हैं, यानी कि ये भी एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके अलावा बाकी के हम लोग देखते हैं तो प्रेशर का यूनिट हम देख चुके हैं कई बार कि पास्कल होता है। एंड संवेग, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि संवेग क्या होता है या मोमेंटम क्या होता है। सो मोमेंटम जो होता है, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है आपका। ओके, मास इनटू वेलोसिटी, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। सो इसका अगर हम यूनिट डिस्कस करेंगे तो इसका यूनिट हो जाएगा, मास का यूनिट होगा केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड। सो केजी मीटर पर सेकेंड, ये हमारा जो है वो संवेग या फिर मोमेंटम का यूनिट होगा। लेकिन यहाँ जो है वो पूछा गया है कि जी के सिमिलर यहाँ पर किसका यूनिट होगा, तो वो आपका एक्सेलरेशन का होगा। इसके अलावा वेलोसिटी का अगर हम यूनिट डिस्कस करें तो मीटर पर सेकेंड होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको केजी की पावर -2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअल में डिनोमिनेटर में जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये किसका एसआई यूनिट है ये पूछा गया है। तो हम प्रेशर का कई बार देख चुके हैं, प्रेशर का जो है पास्कल होता है। संवेग का भी अभी हमने डिस्कस किया था, केजी मीटर पर सेकेंड होता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण हुआ त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका जो है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा ऑप्शन डी, यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं या यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। अगर हम बात करें कि न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमें न्यूटन ने दिया था उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। सो जी इज इक्वल्स टू यहां से निकल के आएगा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 एंड m2। अगर हम g की यूनिट की बात करें तो फोर्स का यूनिट न्यूटन हो जाता है। r जो है वो डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है, दो मासेस हैं आपके m1 और m2, तो इनके सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका r है। तो यहाँ पर डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे r का स्क्वायर है। एंड मास है, यहाँ भी मास है यहाँ भी मास है, दोनों का जो यूनिट होगा वो आपका कितना हो जाएगा kg स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ से यूनिट की बात करें न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये हमारा जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है। एंड जिसका वैल्यू आप या ध्यान रख सकते हैं, हो सकता है आपसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ ले, जो कि होगी आपकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, आगे यूनिट आ जाए आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। सो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का यूनिट है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। भार की एसआई इकाई पूछ रहे हैं या एसआई यूनिट ऑफ वेट। अगर आपको पता हो तो वेट जो होता है वो फोर्स के इक्वल ही होता है, और वेट या फिर फोर्स इज इक्वल टू हम लिखते हैं mg, वेट इज इक्वल टू mg। एंड ये हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, किसी भी m मास की ऑब्जेक्ट पर लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, वेट बोलते हैं, जिसे mg से डिनोट करते हैं। और वेट हो या फोर्स आपको पता है इसका यूनिट होता है न्यूटन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है एक्चुअल में अच्छा यहाँ पे सिमिलर पूछा गया है, तो वेट का जो ऐसा यूनिट होगा वो किसके बराबर होगा, वो बल के बराबर होगा यानी फोर्स के बराबर होगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसके अलावा आवेग इम्पल्स को हम बोलते हैं, इम्पल्स हमारा जो होता है वो होता है फोर्स इनटू टाइम, इसको हम इम्पल्स बोलते हैं। एंड इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम के साथ ही ये होता है चेंज इन मोमेंटम। ओके, सो चेंज इन मोमेंटम आपका जो है इसका यूनिट आपका मोमेंटम का आ जाएगा, और मोमेंटम का यूनिट अभी हम डिस्कस कर चुके थे, यह है केजी मीटर पर सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, त्वरण या फिर एक्सेलरेशन जिसे हम बोलते हैं, इसका यूनिट होगा आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है,
द्रव्यमान का यूनिट हो जाएगा आपका मीटर। सो करेक्ट ऑप्शन आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10। चाल की अंतरराष्ट्रीय इकाई या फिर द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी, किसी का भी यूनिट हो तो वो हम जो है हमें पता है मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है मीटर पर सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये किलोमीटर घंटा ये है चाल का ही हमारा ऐसा यूनिट, चाल का यूनिट, लेकिन ये ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सारे के सारे हैं तो वेलोसिटी मेजर करने के यूनिट, पर ये ऐसा यूनिट नहीं है। हमसे यहाँ ऐसा यूनिट के बारे में बात कही है जो कि हमारा ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, या इनमें से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग द टू फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट्स। इनमें से कौन सी दो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका यूनिट सेम है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं प्रेशर और फोर्स की, प्रेशर एंड फोर्स, तो इन दोनों का सेम यूनिट नहीं होता है, क्योंकि प्रेशर का यूनिट हमने पढ़ा हुआ है पास्कल एंड फोर्स का यूनिट पढ़ा हुआ है न्यूटन। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम देखें बल यानी फोर्स एंड बायंसी फोर्स, तो बायंसी फोर्स भी एक तरह का आपका जो है वो वेट है, बल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो बल है और भार, ये दोनों को अभी हम देख चुके थे, इनका जो यूनिट होता है वो हमारा सेम होगा। बल और गति, इसका भी यूनिट हमारा सेम नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, बायंसी फोर्स एक्चुअल में जो है वो वेट के बराबर होता है, तो ऑप्शन आपका बी भी यहाँ पर ठीक हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो है क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, लेकिन आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि उसमें एक ही ऑप्शन करेक्ट हो रहा होगा, तो आप देख लीजिएगा कि यूनिट किसका सेम है, वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई यूनिट है, या ये पूछा है इज द एसआई यूनिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट। तो अभी हम बात कर चुके थे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा जो होता है वो एक्सेलरेशन का यूनिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हिंदी में उसे त्वरण भी कहते हैं। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। इसके अलावा वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों का यूनिट सेम होगा, एंड बल का यूनिट जो है वो न्यूटन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। एसआई यूनिट जूल सेकंड है, जूल पर सेकंड है, तो वो हमें बताना है कि जूल पर सेकंड किसका एसआई यूनिट होता है। तो जूल हम देखते हैं, यहाँ से अगर हमें कभी कंफ्यूजन हो रहा हो तो आप ध्यान रखिएगा बेसिक एसआई यूनिट्स का, तो आपको पता होगा कि जूल किसका यूनिट है। तो जूल एनर्जी के या फिर वर्क का यूनिट होता है, एंड जो सेकंड है वो किसका यूनिट है, टाइम का यूनिट है। और इसी को हमने पढ़ा था, वर्क अपॉन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा सकता है, हो सकता है एग्जाम हॉल में प्रेशर के वजह से कभी कभी चीजें हमें याद नहीं आती हैं, तो आप यहाँ पर बेसिक यूनिट्स को याद रखेंगे, और उससे फॉर्मूला अगर याद आ सकता है तो फॉर्मूला याद कर लें, और अगर फॉर्मूला याद है तो वहां से एसआई यूनिट बहुत आराम से निकल सकती है। ठीक है, तो पावर का ये फॉर्मूला है, यहां से अगर हम देखें तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि शक्ति और पावर। ठीक है, तो जूल पर सेकेंड आपका जो है इसका फॉर्मूला होता है। एक जूल पर सेकेंड को जो है वो 1 वॉट भी कहते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। न्यूटन के मापन, न्यूटन किसके मापन की इकाई है, या न्यूटन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। सो यूनिट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है, करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। पावर का यूनिट जो है हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, वॉट है, प्रेशर का पास्कल है, और प्रतिरोध या फिर रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, जिसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं और इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 15।
SI यूनिट पूछी है न्यूटन, तो अगेन द SI यूनिट ऑफ इज न्यूटन। इनमें से किसका SI यूनिट जो है न्यूटन का होता है? तो न्यूटन बल का तो होता ही होता है। यहाँ पर और चीज हम देख सकते हैं, तो एक है वेट एंड फोर्स। सो वेट एंड फोर्स इन दोनों का SI यूनिट न्यूटन होता है, अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा वेट एंड एक्सेलरेशन, तो ये हमारा गलत होता है, वेट का आपका न्यूटन होता है और एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसके अलावा वेट एंड मोमेंटम, सो वेट का न्यूटन एंड मोमेंटम का हम डिस्कस कर चुके थे, केजी मीटर पर सेकेंड। एंड वेट एंड मास का, सो वेट एंड मास आर द डिफरेंट थिंग्स। वेट जो होता है उसका यूनिट न्यूटन होगा एंड मास जो होता है उसका यूनिट आपका केजी होता है। ठीक है, तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। विद्युत धारा की SI यूनिट पूछी गई है। विद्युत धारा की SI यूनिट एम्पियर होती है और विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, एंड चार्ज का यूनिट होता है कुलाम्ब। ठीक है, एंड टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, एंड 1 कुलाम्ब पर सेकेंड को ही हम बोलते हैं 1 एम्पियर। क्लियर है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एम्पियर। और वोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है, कुलाम्ब चार्ज का यूनिट होता है, ओम रेजिस्टेंस का यूनिट होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपको कि एम्पियर किसकी SI यूनिट है। अगेन क्वेश्चन जो है वो फिर से पूछ लिया गया है, तो एम्पियर जो है वो आपकी विद्युत धारा की SI यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन रिपीटेड है ये। सो क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि SI यूनिट बोल्ट है। बोल्ट पूछा गया है किसकी SI यूनिट है, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि बोल्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें से कुछ भी हो तो उसकी SI यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ में ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, विद्युत धारा की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुलाम्ब होती है और रेजिस्टेंस की ओम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कुलाम्ब किसकी SI इकाई है। तो कुलाम्ब जो है वो इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट होती है। तो यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा ऑप्शन डी है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, कई बार डिस्कस कर चुके हैं इसको। इलेक्ट्रिक करंट विद्युत प्रवाह जो है इसका एम्पियर होता है, रेजिस्टेंस का ओम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस का वोल्ट होता है। हम आगे से कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन में रिपीटेंस ना हो, यहाँ बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन में वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे। त्वरण की SI यूनिट क्या है, तो त्वरण अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्सेलरेशन होता है आपका, इसका SI यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है आपका चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड एंड टाइम का होगा सेकेंड, तो ये यूनिट निकल के आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, मीटर पर से जो चीज़ आपके डिनोमिनेटर में है अगर उसको हम ऊपर लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा बाकी आपका कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की SI यूनिट है, यानी टेम्परेचर की SI यूनिट पूछ रहे हैं। और टेम्परेचर की SI यूनिट जो होती है वो केल्विन होती है। आपकी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट, इनका यूनिट ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट होता है, SI यूनिट की बात कर रही हूं मैं, SI यूनिट लेंथ का होता है मीटर, मास का होगा केजी, टाइम का होता है सेकेंड, टेम्परेचर का होता है केल्विन, ओके,
जिसको हम कैपिटल के से डिनोट करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। मैं सिंबल लिख दे रही हूँ आपके। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, जिसे हम CD से डिनोट करते हैं, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, इसका यूनिट होता है आपका मोल। ठीक है, एक मोल में आपके जो है वो आपके 6.6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल या फिर एटम्स होते हैं। तो 1 मोल इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक मोल में। तो ये हमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताता है। तो ये आपके 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये उनके साथ फिजिकल SI यूनिट्स हैं। ठीक है, तो इनमें से ही एक आपका जो है टेम्परेचर है, एंड टेम्परेचर की SI यूनिट हमारी केल्विन है। तो करेक्ट आंसर आपका केल्विन हो जाएगा। ये सभी टेम्परेचर की यूनिट्स हैं, लेकिन ये टेम्परेचर की SI यूनिट्स नहीं है। अगर हम बात करें केल्विन और इसमें, इनके बीच में क्या होता है, एक रिलेशन रहता है। ठीक है, तो उसमें एक केल्विन इज इक्वल टू आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड में आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 केल्विन होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इसमें 273 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूटन मीटर स्क्वायर की अंतरराष्ट्रीय इकाई है। न्यूटन मीटर स्क्वायर किसकी अंतरराष्ट्रीय इकाई है? तो न्यूटन होता है फोर्स का, एंड मीटर स्क्वायर, एक यहाँ पे कुछ गलती दिख रही है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका मतलब है न्यूटन आपका फोर्स का यूनिट होगा, एंड मीटर स्क्वायर जो होता है वो एरिया का यूनिट होता है, और इसको हम बोलते हैं प्रेशर। तो प्रेशर यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, थ्रस्ट भी यहाँ पर जो है वो सेम आंसर देगा आपको। थ्रस्ट भी आपका जो होता है इसका यूनिट भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन बल का यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन होता है, एंड इसका मास होता है। तो यहाँ पे 2 आपके आंसर हो रहे हैं, लेकिन जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें इस तरह की गलतियां नहीं होंगी। यहाँ पर कोई इसमें से, इन दोनों में से कोई अगर एक भी ऑप्शन मिलता है तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके 2 आंसर जो है वो करेक्ट हो रहे हैं, थ्रस्ट, प्रेशर। आप याद रखिएगा, प्रेशर हो, थ्रस्ट हो या स्ट्रेस हो, स्ट्रेस भी आपका जो होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है, और यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही निकल के आता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, थ्रस्ट, प्रेशर एंड स्ट्रेस, इन तीनों का ही यूनिट होता है। इन तीनों में से अगर कोई भी आपको ऑप्शन में दिखे तो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 23 है आपका, भार की SI यूनिट वही है जो कि किसकी यूनिट है? तो मतलब वो सेम यूनिट पूछ रहा है, भार। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं कि वेट जो है, और वेट इज इक्वल टू होता है mg, एंड F इज इक्वल टू होता है आपका ma। तो दोनों का यूनिट जो है वो न्यूटन निकल के आता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा लास्ट क्वेश्चन था ये आपका। इसके आगे हम जो है अपने क्वेश्चंस में वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा लेवल भी इसका आप करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन, बाय बाय।